हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सुभाष स्टडी सेंटर। तो जितने भी मेरे प्यारे बच्चे कक्षा 10 के विद्यार्थी 5 मार्च 2024 को गृह विज्ञान विषय का पेपर देंगे। जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का पेपर गृह विज्ञान का 5 मार्च 2024 को है और आपका हिंदी का पेपर हो चुका है, विज्ञान विषय का पेपर हो चुका है। 4 तारीख को आपका अंग्रेजी का पेपर है। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों, जिन बच्चों ने गृह विज्ञान विषय को लिया हुआ है, जो बच्चे हैं और जो बालिकाएं हैं, जिन बच्चों ने अनिवार्य विषय के रूप में गृह विज्ञान विषय को चुना है और जो बालिकाएं हैं जिन्होंने गृह विज्ञान विषय को चुना है, आप सभी का पेपर आप सभी को पता है कि 5 मार्च को है। तो इसलिए इस वीडियो में मैं लेकर के आ चुका हूं आपकी बोर्ड परीक्षा यानी 5 मार्च के लिए गृह विज्ञान विषय का ऐसा मॉडल पेपर जहां से मेरे प्यारे बच्चों 100% प्रश्न पूछे जाएंगे। और आप इस मॉडल पेपर को तैयार कर लेते हैं तो आप 70 में 70 अथवा 70 में 65 प्लस का भी स्कोर बहुत ही आसानी से कर लोगे। मेरे प्यारे बच्चों, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा क्योंकि पेपर सेम ऐसा ही आएगा, पेपर का पैटर्न सेम ऐसा ही रहेगा। और मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, बोर्ड परीक्षा 2023-2024 गृह विज्ञान केवल बालिकाओं के लिए, कक्षा 10 केवल प्रश्न पत्र। जो बालक हैं उनका भी सिलेबस सेम यही रहता है। मेरे प्यारे बच्चों, गृह विज्ञान विषय का कोड क्या है? 930। और मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा आप सभी लोग, इस मॉडल पेपर का कोड है 823 BZ। समय आपको पेपर में मिलेगा 3 घंटे 15 मिनट का। मेरे प्यारे बच्चों, 70 अंकों का पूर्णांक है पेपर का। यहाँ पर निर्देश दिए गए हैं जिनके अनुसार ही आपको पेपर को हल करना होगा। प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं, यानी जो 3 घंटे 15 मिनट का आपको समय मिलेगा, इसमें से 15 मिनट तो आपको पेपर पढ़ने के लिए मिलेंगे, बाकी 3 घंटे का समय रहेगा आपको पेपर को हल करने के लिए। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। प्रत्येक प्रश्न के निर्धारित अंक उसके सम्मुख अंकित हैं। प्रश्न पत्र के 2 खंड हैं। खंड का में बहुविकल्पीय प्रश्न हैं तथा खंड खा में अति लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय तथा दीर्घ उत्तरीय 3 प्रकार के प्रश्न हैं। उनके उत्तर हेतु निर्देश प्रत्येक प्रश्न के पहले दिए गए हैं। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, खंड का वस्तुनिष्ठ प्रश्नों से संबंधित है और इसमें मेरे प्यारे बच्चों 20 बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का होगा और इस तरह से आप लोग यहाँ पर ध्यान देंगे, 20 नंबर आपके पक्के तब होंगे जब आप इन 20 प्रश्नों का उत्तर OMR सीट में सही तरीके से और सही उत्तर भरोगे तब। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस मॉडल पेपर से जो प्रश्न हैं आप इन्हें जरूर तैयार कर लेंगे। यहाँ से आपकी बोर्ड परीक्षा में 100% की गारंटी मेरी है कि प्रश्न जरूर पूछे जाएंगे। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे, निर्देश दिया गया है प्रश्न संख्या 1 से 20 बहुविकल्पी हैं। निम्नलिखित प्रश्नों में प्रत्येक के 4-4 वैकल्पिक उत्तर दिए गए हैं और आपको उनमें से जो भी विकल्प सही है उसको चुन करके क्रमवार यानी क्रमशः OMR उत्तर पत्रक में भरना है। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर पहला प्रश्न काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है और आपको इस प्रश्न को रटने की कोई आवश्यकता नहीं है। पहला प्रश्न है, घर की बचत करने के लिए निम्न में से सबसे अच्छा विकल्प है। यदि हम घर की बचत करना चाहते हैं, अर्थात हम धन की बचत करना चाहते हैं, इसके लिए हमारे सामने सबसे अच्छा विकल्प कौन सा है? मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, डाकघर। दूसरा विकल्प है बैंक और तीसरा विकल्प है विकल्प ए और बी दोनों, यानी विकल्प का और खा दोनों, और चौथा है विकल्प निजी एजेंसी। तो यदि हम घर की बचत करना चाहते हैं, घर में धन की बचत करना चाहते हैं, तो सबसे अच्छा विकल्प कौन सा है?
मेरे प्यारे बच्चों, इसका उत्तर क्या होगा? डाकघर में हम बचत कर सकते हैं धन को जमा करके, और बैंक में भी बचत किया जा सकता है धन को जमा करके, बैंक के द्वारा और डाकघर के द्वारा। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर उत्तर क्या होगा? विकल्प ए और बी दोनों, यानी विकल्प का और खा दोनों। प्रश्न संख्या 2 है मेरे प्यारे बच्चों, वेरी इंपॉर्टेंट। अस्थि निर्माण के लिए आवश्यक है। अस्थि अर्थात हड्डियों को मजबूत बनाने के लिए या हड्डियों का निर्माण करने के लिए क्या आवश्यक होता है? पहला है विकल्प कार्बोहाइड्रेट, दूसरा विकल्प है कैल्शियम, तीसरा विकल्प है लौह, और तीसरा के बाद जो चौथा विकल्प है विटामिन डी। तो अस्थि निर्माण के लिए क्या आवश्यक होता है? इसका उत्तर हो जाएगा कैल्शियम। कैल्शियम हमारी हड्डियों के लिए बहुत ही आवश्यक होता है, क्योंकि कैल्शियम से हमारी हड्डियों का निर्माण और हड्डियां हमारी मजबूत बनी रहती हैं। प्रश्न संख्या यहाँ पर 3 इतना आसान है मेरे प्यारे बच्चों कि इसको रटने की तो बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, आप सभी इसका उत्तर जानते ही होंगे। सब्जियों को धोना चाहिए, सब्जियों को कब धोना चाहिए? वेरी इंपॉर्टेंट हैं ये सभी प्रश्न। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस वीडियो को शेयर कर देना, इन सभी प्रश्नों को रट लेना। सब्जियों को कब धोना चाहिए? पहला विकल्प है छीलने के बाद, दूसरा है छीलने से पहले, तीसरा है काटने के बाद, चौथा है प्रत्येक बार। तो सब्जियों को कब धोना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? सब्जियों को छीलने से पहले ही धो लेना चाहिए। कब? सब्जियों को छीलने से पहले ही धोना चाहिए। प्रश्न संख्या 4 है मेरे प्यारे बच्चों, वृक्षारोपण आवश्यक है। वृक्षारोपण क्यों आवश्यक होता है? पहला है विकल्प स्वच्छ वायु के लिए, दूसरा विकल्प मिट्टी का कटाव रोकने के लिए, तीसरा विकल्प भूमिगत जल स्तर में वृद्धि के लिए, चौथा उपयुक्त सभी के लिए। तो वृक्षारोपण यानी वृक्ष क्यों लगाए जाते हैं? स्वच्छ वायु मिल सके इसलिए, मिट्टी का कटाव रोका जा सके इसलिए भी वृक्ष लगाए जाते हैं, भूमिगत जल स्तर में भी वृद्धि हो इसलिए भी वृक्षारोपण किया जाता है। तो यहाँ पर उत्तर क्या होगा? उपयुक्त सभी के लिए वृक्षारोपण आवश्यक होता है। प्रश्न संख्या यहाँ पर 5 है, जो कि सवाल से संबंधित है। यदि एक कमीज में 2.25 मीटर कपड़ा लगता है तो 8 कमीजें बनाने में कितना कपड़ा लगेगा? मेरे प्यारे बच्चों, इसके विकल्प दिए गए हैं और आप लोग इस प्रश्न को सॉल्व करके आंसर बताइएगा। प्रश्न संख्या 6 है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। विश्व पर्यावरण दिवस किस दिन मनाया जाता है? क्या 1 जून को, या 5 जून को, या 12 जून को, या फिर 18 जून को? तो विश्व पर्यावरण दिवस किस दिन मनाया जाता है मेरे प्यारे बच्चों? आप लोग ध्यान देंगे। विश्व पर्यावरण दिवस प्रत्येक वर्ष 5 जून को मनाया जाता है। कब? प्रत्येक वर्ष हर साल 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। प्रश्न संख्या 7 है मेरे प्यारे बच्चों, संक्रामक रोग फैलते हैं। संक्रामक रोग कैसे फैलते हैं? पहला है विकल्प वायु के द्वारा, दूसरा विकल्प है जल द्वारा, तीसरा विकल्प है संपर्क के द्वारा, या चौथा इन सभी के द्वारा। तो संक्रामक जो रोग होते हैं एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक कैसे पहुंच जाते हैं? वायु के माध्यम से भी पहुंच जाते हैं, जल के माध्यम से भी पहुंच जाते हैं, और संपर्क में आने पर भी ये रोग फैल जाते हैं। यानी उत्तर होगा इन सभी के द्वारा संक्रामक रोग फैल जाते हैं या फैलते हैं। प्रश्न संख्या 8 है मेरे प्यारे बच्चों, शुद्ध जल होता है। शुद्ध जल कैसा होता है, किस तरह का होता है? पहला है विकल्प रंगहीन, दूसरा विकल्प है गंधहीन, तीसरा विकल्प है स्वादहीन। मेरे प्यारे बच्चों, या ए सभी? तो शुद्ध जल होता है, रंगहीन होता है शुद्ध जल, गंधहीन होता है शुद्ध जल, और स्वादहीन भी होता है शुद्ध जल। यानी उत्तर होगा ये सभी। यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, शुद्ध जल होता है यानी शुद्ध जल के अंतर्गत ये सभी गुण पाए जाते हैं। प्रश्न संख्या 9 है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग यहाँ पर ध्यान देंगे। कह रहा है किस चेक में बाएं कोने पर
दो समानांतर रेखाएं खींच दी जाती हैं। पहला है विकल्प यात्री चेक, दूसरा विकल्प क्रॉस चेक, तीसरा विकल्प वाहक चेक और चौथा विकल्प उपहार चेक। तो किस चेक में बाएं कोने पर दो समानांतर रेखाएं खींच दी जाती हैं? इसका उत्तर हो जाएगा क्रॉस चेक। और क्रॉस चेक को रेखांकित चेक भी कहा जाता है, जो कि सबसे सुरक्षित चेक माना जाता है। रेखांकित चेक या क्रॉस चेक सबसे सुरक्षित चेक माना जाता है। प्रश्न संख्या 10 है मेरे प्यारे बच्चों, भोजन पकाने में किसका प्रयोग हानिकारक होता है? भोजन पकाने में यदि हम घी का प्रयोग करते हैं तो हानिकारक होता है, या मसाले का प्रयोग हानिकारक होता है, या सोडा का प्रयोग करना हानिकारक होता है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो भोजन पकाने में या भोजन को पकाते समय यदि हम उसमें सोडा का प्रयोग करते हैं तो ये हमारे लिए, हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। प्रश्न संख्या 11 है मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग ध्यान देंगे। रोगी का भोजन होना चाहिए। अब वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए, आप लोग तैयार जरूर कर लेना। रोगी का भोजन कैसा होना चाहिए? पहला है विकल्प गरिष्ठ, दूसरा विकल्प है चटपटा, तीसरा विकल्प है सुपाच्य, चौथा विकल्प है बिना पका। तो रोगी का भोजन कैसा होना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों? रोगी का भोजन होना चाहिए कैसा? सुपाच्य। ऐसा भोजन होना चाहिए रोगी का जिसे वह आसानी से पचा सके। मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न संख्या 12 है यहाँ पर, हैजा किस जीवाणु द्वारा फैलता है? हैजा रोग किस जीवाणु के द्वारा फैलता है? यहाँ पर पहला है विकल्प टाइफी, दूसरा विकल्प है टिटैनी नामक जीवाणु से, या तीसरा विकल्प है विब्रियो कालेरा नामक जीवाणु से, या बैसिलरी। तो हैजा रोग विब्रियो कालेरा नामक जीवाणु के द्वारा फैलता है। और मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न संख्या यहाँ पर 13 है, रेशमी वस्त्रों को कैसे धोना चाहिए? जो रेशमी वस्त्र होते हैं उनको कैसे धोया जाता है? पहला है विकल्प वस्त्रों को रगड़कर, दूसरा विकल्प है वस्त्रों को पीटकर, तीसरा है विकल्प वस्त्रों को पटककर, चौथा विकल्प है इनमें से कोई नहीं। रेशमी वस्त्रों को कैसे धोना चाहिए, इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? यहाँ पर उत्तर हो जाएगा इनमें से किसी भी तरीके से रेशमी वस्त्रों को नहीं धोया जाता। यानी वस्त्रों को रगड़ कर नहीं धोया जाता, ना ही वस्त्रों को पीट कर और ना ही वस्त्रों को पटक कर धोया जाता है। ये विकल्प तीनों के तीनों क्या है? ये तीनों ही सही नहीं है। प्रश्न संख्या मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे 14 है, डबल रोटी व बिस्कुट बनाने की विधि क्या कहलाती है? पहला है विकल्प मेरे प्यारे बच्चों रोस्टिंग, दूसरा विकल्प है बेकिंग, तीसरा विकल्प है ग्रिलिंग, चौथा विकल्प है टोस्टिंग। डबल रोटी व बिस्कुट बनाने की विधि क्या कहलाती है? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? बेकिंग इज द राइट आंसर। डबल रोटी व बिस्कुट बनाने की विधि को क्या कहते हैं? बेकिंग कहते हैं। प्रश्न अगला है मेरे प्यारे बच्चों, ऊन। प्रश्न अगला है मेरे प्यारे बच्चों, नील का प्रयोग किस वस्त्र पर करते हैं? पहला है विकल्प ऊनी वस्त्र, दूसरा विकल्प है सफेद सूती वस्त्र, तीसरा विकल्प है रंगीन वस्त्र, चौथा है रेशमी वस्त्र। तो नील का प्रयोग हम किस वस्त्र पर करते हैं? तो जो सफेद और सूती वस्त्र होते हैं उन पर हम किसका प्रयोग करते हैं? नील का प्रयोग करते हैं। प्रश्न संख्या 16 है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए। कह रहा है कि मोच की पहचान क्या है? मोच आ जाए इसकी क्या पहचान है मेरे प्यारे बच्चों? पहला है विकल्प सूजन होना, दूसरा विकल्प पीड़ा होना, तीसरा विकल्प मांसपेशियों में खिंचाव, चौथा है ये सभी। तो यदि आपको या किसी को मोच आ गई है तो सबसे पहली बात मेरे प्यारे बच्चों क्या होगी? वहां पर सूजन हो जाएगी। जहां पर जिस अंग में मोच आई होगी, हाथ में या पैर में, वहां पर सूजन आ जाएगी, सूज जाएगा वह स्थान। और दूसरा यहाँ पर पीड़ा, यानी उस स्थान पर पीड़ा यानी क्या होगा? दर्द भी होगा।
मांसपेशियों में खिंचाव भी होगा। यानी उत्तर क्या होगा? मोच आने की पहचान या मोच का लक्षण क्या है? ये सभी हैं। यहाँ पर उत्तर क्या होगा? ये सभी। प्रश्न संख्या 17 है मेरे प्यारे बच्चों, मनुष्य के शरीर में कितनी पसलियां होती हैं? यहाँ पर इसका उत्तर क्या होगा? 32, दूसरा 12, तीसरा 24 यानी 12 जोड़ी, और चौथा यहाँ पर 28। तो राइट आंसर क्या है? मनुष्य के शरीर में 24 पसलियां होती हैं। प्रश्न संख्या यहाँ पर 18 है, बचत सुरक्षित रखने का उत्तम साधन क्या है? यानी हम धन को बचत के रूप में सुरक्षित रखना चाहते हैं, इसके लिए सबसे अच्छा साधन क्या है? उस धन को घर में रखना चाहिए, या उस धन को बैंक में जमा करना चाहिए, या पड़ोसी के पास रखना चाहिए? मेरे प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? यदि हम बचत को यानी धन को सुरक्षित रखना चाहते हैं तो इसका सबसे अच्छा और सबसे उत्तम साधन क्या है? उस धन को बैंक में जमा कर देना चाहिए। बैंक में धन सुरक्षित भी रहेगा हमारा, और साथ ही ब्याज भी मिलता रहेगा। मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न संख्या 19 है यहाँ पर, स्नान ना करा सकने की दशा में शारीरिक सफाई का उपाय क्या है? मान लीजिए किसी को स्नान कराना संभव नहीं है, तो उस दशा में शारीरिक सफाई करने का क्या तरीका है? उसे क्या कहते हैं? मेरे प्यारे बच्चों, उसका क्या उपाय है? पहला है विकल्प भाप देना, दूसरा स्पंज करना, तीसरा टैल्कम पाउडर, और चौथा कुछ ना करना। तो स्नान ना करा सकने की दशा में शारीरिक सफाई का उपाय है स्पंज करना। मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न संख्या 20 है, रिंग कुशन का प्रयोग कब किया जाता है? आप लोग ध्यान दीजिएगा, रिंग कुशन का प्रयोग कब किया जाता है? यहाँ पर पहला है विकल्प हैजा होने पर, दूसरा विकल्प है सर्दी लगने पर, तीसरा विकल्प मोच आने पर, चौथा विकल्प मेरे प्यारे बच्चों सैया घाव होने पर। तो रिंग कुशन का प्रयोग किया जाता है सैया घाव होने पर। इसी पैटर्न पर 20 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिनका उत्तर आपको ओएमआर सीट में देना है, और 20 नंबर पूरे पूरे आपको मिल जाएंगे। बस शर्त है ये मेरे प्यारे बच्चों कि ओएमआर सीट आपकी अच्छे से भरी होनी चाहिए, और उसमें उत्तर भी सही भरे होने चाहिए। अब इसके बाद खंड खा, जो कि वर्णनात्मक प्रश्नों से संबंधित है, 50 नंबर का होगा खंड खा। अति लघुत्तरीय प्रश्न है, यहाँ पर निर्देश दिया गया है। प्रश्न संख्या 21 से 26 अति लघुत्तरीय हैं। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर अधिकतम 25 शब्दों के अंतर्गत लिखिए। यहाँ पर प्रश्न संख्या 21, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है आपकी बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए, मच्छरों से बचाव के उपाय लिखिए। और प्रश्न संख्या 22 है, किन्हीं 4 तरल आहारों के नाम लिखिए। इस तरह का जो प्रश्न आएगा, प्रत्येक प्रश्न होगा 2 नंबर का। और मेरे प्यारे बच्चों, इन प्रश्नों का उत्तर आपको देना है अधिकतम 25 शब्दों के अंतर्गत। कितने शब्दों में? 25 शब्दों के अंतर्गत इनका उत्तर देना है। अगला है प्रश्न यहाँ पर, बैंक पासबुक की क्या उपयोगिता है? प्रश्न संख्या 24 है मेरे प्यारे बच्चों। इन प्रश्नों को आप लोग जरूर तैयार कर लेना। सजावट किसे कहते हैं? प्रश्न संख्या यहाँ पर 25 है, कब्ज के रोगी को कैसा आहार, यहाँ पर आहार होगा, देना चाहिए? और प्रश्न संख्या 26 है, एनिमा से आप क्या समझती हैं? प्रश्न संख्या यहाँ पर अगला है 27, जो कि लघुत्तरीय प्रश्न के अंतर्गत है, और यहाँ पर भी निर्देश है प्रश्न संख्या 27 से 31 तक लघुत्तरीय हैं। इनके उत्तर अधिकतम आपको 50 शब्दों के अंतर्गत देना है। तो यहाँ पर प्रश्न संख्या 27 है क्या मेरे प्यारे बच्चों? 8% साधारण वार्षिक ब्याज की दर से 2000 रुपए का 5 वर्ष का ब्याज कितना होगा? इस तरह का प्रश्न पूछा जाएगा 4 नंबर का। अथवा में प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, टाइफाइड या मियादी बुखार से बचाव के उपाय लिखिए। अगला प्रश्न संख्या 28 है, यहाँ पर सिलाई मशीन की सुई टूटने के क्या कारण हो सकते हैं? और यहाँ पर आप देखेंगे अगला प्रश्न, अपनी वस्त्र सुखाने की विधि लिखिए। यहाँ पर ये थोड़ा सा प्रश्न मिसप्रिंट है, आप लोग यहाँ पर अथवा वाला प्रश्न ध्यान दीजिएगा। सिलाई की किन्हीं
5 सामग्रियों के नाम और प्रयोग लिखिए। और प्रश्न संख्या 30 जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है, कंधे का जोड़ उतरने पर क्या उपचार देते हैं अथवा अस्थि भंजन के प्रकार बताइए। प्रश्न संख्या 31 है मेरे प्यारे बच्चों, श्वसन क्रिया का संक्षिप्त वर्णन कीजिए अथवा थर्मामीटर का प्रयोग करते समय क्या सावधानियां रखनी चाहिए। इसके बाद आप देखेंगे प्रश्न जो कि अगला प्रश्न है 32, और यह प्रश्न आएगा दीर्घ उत्तरीय प्रश्न के अंतर्गत। निर्देश दिया है यहाँ पर प्रश्न संख्या 32 से 34 तक दीर्घ उत्तरीय हैं। प्रश्न संख्या 32 व 33 के विकल्प दिए गए हैं। प्रत्येक प्रश्न के एक ही विकल्प का उत्तर लिखना है। प्रत्येक प्रश्न के उत्तर आपको अधिकतम 100 शब्दों के अंतर्गत लिखना है। यहाँ पर प्रश्न संख्या 32 जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है, डाकघर द्वारा संचालित मुख्य बचत योजनाओं का वर्णन कीजिए। 6 नंबर का प्रश्न है। अथवा में प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, पर्यावरण प्रदूषण के कारणों का उल्लेख कीजिए। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों आप लोग ध्यान देंगे, प्रश्न संख्या यहाँ पर 33 है। वयस्क पुरुष के लिए पाजामा बनाने के लिए प्रमाणिक नाप लिखिए एवं ड्राफ्टिंग कीजिए। प्रश्न यहाँ पर अथवा में है, आकार के अनुसार रसोई घर के विभिन्न प्रकारों का वर्णन कीजिए अथवा जल की कठोरता आप किस प्रकार दूर करेंगी। मेरे प्यारे बच्चों ये सभी प्रश्न आप लोग जरूर तैयार कर लेना, क्योंकि ये सभी प्रश्न महत्वपूर्ण हैं आप सभी के लिए। मेरे प्यारे बच्चों यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा। वीडियो को शेयर कर दें, लाइक कर दें। पढ़ते रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद।